हेलो। कितना वही है ये? हाँ वही है आप बात करो पहले। यार। आपका कितना जबरदस्त फोटो है यार, कितना प्यारा फोटो आया है। एक बार दिखा दो फिर से। हाँ थैंक यू सर। बहुत अच्छा फोटो है यार आपका। अच्छा, थैंक यू सो मच। ऐसे लग रहा है मेकअप करके बैठे हाँ हैं, है ना? अच्छा, ये आप विदाउट मेकअप हो ना? जी विदाउट मेकअप। नहीं हो ही नहीं सकता। यार ये तो यकीन नहीं कर नहीं। सकते। और इतना ग्लो। नहीं मम्मा भी बोलती कि मैं स्मार्ट हूँ। तो आपका कोई स्किन केयर रूटीन है क्या? नहीं बस थोड़ा सुबह को बस पानी वानी पी ले तो बाकी। ये मतलब ये अचानक आ गया है या जनरली अच्छे फोटो आते हैं आपके ऐसे? नहीं आ जाते हैं थोड़ा। नहीं अच्छा, बहुत प्यारा एक फोटो बार है यार। इसको भी दिखा दो रीटा को। दिखाओ, रीटा खुद कह रही है। रीटा कैसा लग वाह! बहुत प्यारा फोटो है आपका, बहुत प्यारा है। थैंक यू सर, थैंक यू। लेकिन आप बोल कौन रहे हैं? दिल्ली ट्रैफिक पुलिस से बोल रहे हैं भाई। आपका ये रैश ड्राइविंग करते हुए फोटो आया है हमारे हेडक्वार्टर में। आप ही हो वो, और ये 25,000 रुपए का चालान है आपका। हेलो। हेलो, विनय बोल रहे हो? एक मिनट बस। हेलो। हाँ विनय, आवाज आ रही है आपको? हाँ जी बताइए भाई। हाँ विनय बोल रहे हो आप? विनय जी विनय मैं यहाँ होटल से बोल रहा हूँ। आपने स्टे किया था यहाँ 7 दिन पहले। भैया हाँ क्या हाँ। था? यार आप एक बात बताओ, कुछ चीजों को तो ख्याल रखा करो ना। मैं तो उस वक्त ड्यूटी पे था नहीं, मैं फ्लोर मैनेजर। मुकेश यहाँ लगा दे। हाँ मैं ये कह रहा था, आप यार कुछ चीजों को ध्यान क्यों नहीं रखते यार? क्या हो गया भाई? आप जब आए हो, जब आपने चेकआउट किया है दूसरे दिन, हाँ यार आप टैब खुला छोड़ा है होटल का। अरे यार छोटी सी बात के लिए भाई नहीं कॉल तो कर छोटी रहे हो सी यार। बात नहीं है, हो गई छोटी गलती। सी बात नहीं है। आप ये देखो ना, पूरा पूरा बाथटब भर गया, उसमें से फ्लो बाहर निकलने लगा पानी। कम से कम चेक तो ठीक है करना चाहिए। भाई। ये तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना आदमी की। ठीक है भाई, माफी है ठीक है। नहीं मैं अगर इस पे तो मैं कुछ कहता ही नहीं। आप फैन ऑन करा छोड़ा है। अरे यार तो भाई कितना टाइम लगता है यार फैन बंद करने में यार? बात कॉल बंद कर करने की रहे हो नहीं है। बस। बात ये है कि आपको खुद ख्याल रखना चाहिए ना। आप चेकआउट कर रहे हो तो देख लो। आप लैंप खुला छोड़ दिया आपने, लैंप। अरे यार ये छोटी छोटी चीजों के लिए कॉल कर रहे हो भाई, तुम भी तो देखो। नहीं मेरा भी टाइम खर्च सर कर। मैं तो एज अ मैनेजर मैं जरूर देखूंगा, लेकिन एक रिस्पॉन्सिबल, अगर आप कस्टमर हो, आप गेस्ट हो, तो आप देखो ना क्या क्या चीजें खुली छोड़ के आए हो आप। हैं? क्या क्या चीजें खुली छोड़ के आए हो, ये समझना चाहिए ना आपको। अरे भाई ठीक है, तेरा नल बंद करवा दूंगा। मैं बोल तो रहा हूँ, अब क्या बोल रहा हूँ इस बार में? सॉरी बोल रहा हूँ और बोलो। चलो कोई बात नहीं, ये तो कोई बात नहीं। सीसीटीवी आपने खुला छोड़ दिया। अच्छा नहीं, सीसीटीवी तो हमें वहीं से बंद करना था। आगे दूसरी चीजों का ख्याल रखा करो। क्या बोला? सीसीटीवी खुला छोड़ रह गया था, वो तो मैं मान रहा हूँ अपनी गलती कि हमने बंद नहीं किया। ये एक बात ना, सीसीटीवी लगा रखा है वहाँ पे। सीसीटीवी लगा हुआ था, वो हमें बंद करना चाहिए था। वो मैं आपकी गलती नहीं मान रहा। मेरे कमरे में सीसीटीवी लगा हुआ था? सीसीटीवी लगा हुआ था, वो मैं अपनी गलती मान अबे रहा क्या पागल है क्या? क्या सीसीटीवी का लगा रखा था? एफआईआर कर दूंगा किसी के रखो अभी आ रहा हूँ अभी। हूँ। बुरा तो नहीं मानोगे आप? अरे बुरा नहीं मानेंगे के 1 घंटा से खाना मंगाए। अच्छा नहीं सर। अरे के शाही पनीर, शाही चमचम नहीं रे। बार बार क्यों गुस्से रहा है तू? चमचम तेरी माँ का अपनी में डाल ले चमचम। सर चमचम नहीं चाहिए मुझको, फोन रख सर। ये 2 लड़के बैठे हुए हैं और एक ने दूसरे का नंबर दिया है कि इसने अभी खाने का ऑर्डर किया है। जरा खाना का ऑर्डर कंफर्म कर ले। मनीष जी, ये आपने ऑर्डर किया था? ढाबा से बोल रहा हूँ। हाँ जरा रिपीट कर दीजिए। अरे अभी तो दिया यार। आई एम सॉरी सर, वो इधर उधर हो गया होगा। इधर उधर सर, दोबारा बताएंगे प्लीज। दाल मखनी, दाल शाही पनीर। एक सेकंड सर, तो थोड़ा स्लो बोलिए। दाल मखनी, शाही पनीर, 2 बटर नान रहेगी, 2 बटर नान, और 1 मीडियम रायता रहेगा बूंदी वाला। मीडियम रायता बूंदी वाला। सर मैं रिपीट कर देता हूँ आपका ऑर्डर। आपने लिखवाया है 1 वेज मंचूरियन, 1 दही कबाब, रुमाली रोटी 3 और चमचम। अरे पागल हो गए क्या? मैंने बोला दाल मखनी, शाही पनीर, बटर नान 2 और 1 मीडियम रायता बूंदी वाला यार। सर मैं समझ गया सर। आपने 1 दाल मखनी, हाँ ठीक, 1 शाही पनीर, हाँ वेज मंचूरियन और चमचम।
अरे पागल है क्या? दाल मखनी, शाही पनीर, 2 बटर नान, 1 मीडियम रायता बूंदी वाला। एक दाल मखनी, एक शाही पनीर, 2 बटर नान लिखवाए ना आपने? 2 बटर नान। हाँ 2 बटर नान। हाँ और एक चमचम मैं भेजता हूँ सर। 1 मीडियम रायता बूंदी वाला। गधे, चमचम नहीं बोला है मैंने, मीडियम रायता बूंदी वाला। मीडियम रायता बूंदी वाला, ठीक है सर। हेलो सर मैं ये कह रहा था, चमचम ठंडी लेंगे या नॉर्मल भेज दूं? अरे भाई तुम पागल हो या तुम्हारा दिमाग हाथ चलने गया? बोला दाल मखनी, शाही पनीर, 2 बटर नान, 1 मीडियम रायता बूंदी वाला, बार बार चमचम क्यों घुसेड़ रहा है? एक आपने रायता बोला है बूंदी वाला, ठीक है सर। ठीक है। बटर नान 2, शाही पनीर, ठीक है सर, और दाल मखनी, ठीक है सर। अब तो ठीक है सर? एकदम ठीक है। ठीक है सर, ठीक है, मैं भेजता हूँ सर। अबे जल्दी भेज के 5 घंटे से 4 ऑर्डर कंफर्म नहीं कर पा रहा। आई एम सॉरी सर, आई एम सॉरी, मैं भेजता हूँ। हेलो सर, से बोल रहा हूँ सर, सॉरी सर। मैं ये कह रहा था, चमचम आप 2 कर लो ना, या एक ही ठीक है? एक ही भेज दूं? अरे वाले चमचम है ही नहीं, कहाँ से बीच में डाल रहा है? बूंदी का रायता बोला है मैंने। सर आप बुरा मत मानो, आप बुरा मत मानो। मैं कह दूं सर, देखिए सर, एक दाल मखनी आपने बोली है। आप वाले दाल मखनी, शाही पनीर, बटर नान 2। हाँ नहीं, मैं रिपीट कर देता हूँ ना, 2 बटर नान बोले आपने। हाँ ठीक है। और रायता बोला सर आपने मीडियम, गलती तो नहीं कर रहा? मीडियम रायता बूंदी वाला, ठीक है। और ये शाही चमचम ये भेज रहा हूँ मैं। अरे के शाही पनीर, शाही चमचम नहीं रे, बार बार क्यों गुस्सेड़ रहा है तू? चमचम। आई एम सॉरी सर, मैं कर देता हूँ सर, आई एम सॉरी। मैं रख रहा हूँ। हेलो सर, आई एम सॉरी, ढाबे से बोल रहा हूँ। बोल। सर मेरी बात सुनिए। सर मैं बस ये कह रहा था सर, आप माइंड तो नहीं करोगे प्लीज? बुरा तो नहीं मानोगे आप? अरे बुरा नहीं मानेंगे के 1 घंटा से खाना मंगाए। अच्छा नहीं सर, दाल मखनी आपने बोली थी, दाल मखनी है सर, दाल मखनी है। हाँ? शाही पनीर भी मैंने करवा दिया सर। बटर नान 2 आपने बोले हैं, ठीक है सर। हाँ ठीक है। तो सर चमचम खत्म हो गई है, कुछ और भेज दूं उसकी जगह? तेरी माँ का अपनी में डाल ले चमचम। चमचम नहीं चाहिए मुझको, फोन रख। अरे यार, इनको फोन करके कह दूं कि ऑर्डर आ रहा है इनका। ये बहुत भूखे और परेशान है। बाय, जाओ, चमचम खाओगे तुम भी। हेलो भाई, इसको एफआईआर कराओ, थाने में लेके आओ मेरे पास। मैं भाई साहब से बात कर रहा हूँ इतने, ठीक है? उसको डालो जेल में। कौन बात कर रहा है? हाँ जी भाई साहब, ये जमुना पार थाने से मैं इंस्पेक्टर राठी बोल रहा हूँ। आपके छोटे भाई को मैंने अरेस्ट कर लिया, एक बड़े कांड में अरेस्ट किया है। अच्छा, हाँ चलो यार, ये तो बढ़िया हो गया। वैसे केस क्या है हाथी जी? ओ पहली बात तो भाई, ओए हाथी जी नहीं, राठी जी है। बढ़िया हो गया, ड्रग्स का मामला है ये। अच्छा, ड्रग्स का? हाँ, मेरे भाई ने तरक्की कर ली, सीधा च्यवनप्राश से ड्रग्स पे आ गया। ये तो गजब कर दिया यार। ये गजब क्या है भाई? कोई ओलंपिक जीता है ये? है ओलंपिक जीता है क्या? गजब कर रहे हो आप, गजब है। एक काम करो, जल्दी से इसकी जमानत कराओ, 2 लाख। हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहा हूँ। 2 लाख दो इसको मेरी तरफ से भी। अरे ओ मेरे भाई, 2 लाख की बात नहीं कर रहा मैं, 2 लाख, वरना जेल में सड़ेगा 1 साल। सर देखना, ऐसा ना करो। हाँ। ठीक लगा लो। चलो ठीक है, मैं लिंक भेज रहा हूँ, आप उस पर क्लिक करना, 1 लाख ट्रांसफर कर देना, ठीक है? अरे ठीक लगाओ, मतलब पैसे नहीं, मिनिमम 2 साल तो बंद रखो इसको जेल में। क्या? क्यों? आप इसे बंद तो करो एक बार, फिर देखना। एक तो जो इसकी बाइक है ना, उस पर मेरी नजर है। दूसरा, जो प्रॉपर्टी है ना, उसको मुझे पूरा अपने कब्जे में करना है। और जो इसका कमरा है ना, पूरा का पूरा कमरा मुझे अपने हथियाना है। भाई मेरे को ये बता, ये सुतुप कराया तू भाई है कसाई है? चल तू 50,000 ही दे दे, ठीक है? 50,000? हाँ। अरे इतने तो इसने मेरे से उधारी लेके स्टार्टअप खोलूंगा बोल के लिए थे। ओ यार, ये हो क्या रहा है? कौन किसका बना रहा है? कौन किसकी ऐसी तैसी कर रहा है? ये मुर्गा बन किसका रहा है यार? भैया, हाँ, अब आपने मुझे फोन तो कर दिया, पर आपने ये तो देखा नहीं कि मैं एयरटेल कस्टमर हूँ। अब आप खुद लगा लो हिसाब से किसका मुर्गा बन रहा है। अच्छा, अब मैं समझ गया, एयरटेल कस्टमर हो और सब कुछ दिख रहा है आपको फोन पे, इसलिए मुर्गा नहीं। ओ हेलो, अगली बार कोई एयरटेल कस्टमर को कॉल नहीं करेगा, ठीक है? इनका मुर्गा इम्पॉसिबल है, क्योंकि सब फोन पे दिख रहा है आपके। ठीक है भाई, ठीक है, मैं मान गया आपको। हेलो मैडम, हाय, मैं बोल रहा हूँ, आप HR से बोल रहे हो ना आप? हाँ जी। मैडम, मेरे को कंप्लेंट करनी है, मतलब ये
मैं ऑफिस में हूँ, अभी ज्वाइन किया है मैंने पिछले हफ्ते, मतलब 10 दिन हो गए हैं। तो आप मेल कर दीजिए। नहीं, मेल तो मैं कर दूंगा, लेकिन मैडम ये ठीक नहीं है ना, आप ही की कंपनी के एम्प्लॉय हैं, एचआर ख्याल नहीं रखेगा तो फिर कौन रखेगा? या सो आई एम नॉट सेइंग कि हम देखेंगे नहीं, आप मेल कर दीजिए ना, आप फोन क्यों कर रहे हैं? नहीं, मैंने फोन, मैडम आप एचआर में हो, अभी तो मेरी आपसे बातचीत भी नहीं, मैंने उस दिन आपको देखा था जब मेरा इंडक्शन हुआ था ना, तो एचआर की तरफ भी गया था मैं, आप भी बैठे हुए थे, मेरे को बहुत गलत लगा, अभी रिसेंटली मैंने ज्वाइन किया, मेरे को बहुत गलत लगा मैडम। क्या गलत लगा है आपको? और आपको जो भी गलत लगा है आप मेल कर दीजिए ना। नहीं, मैं मेल कर दूंगा, लेकिन पर्सनली बताना चाहता हूँ मैडम, अभी जब मैंने ज्वाइन किया उसके 3 दिन के बाद ही कंपनी की पार्टी थी, आपकी तरफ से ही मेल आया था, एचआर की तरफ से। हाँ जी याद है, तो नहीं बुलाया? नहीं, मेरे को बुलाया था, मेरे को पूरा मेल अभी पड़ा है, आपने ड्रेस कोड में उसमें पिंक टाई रखा था, यू रिमेम्बर ड्रेस कोड पिंक टाई? यस। तो मैडम ये गलत बात है ना, मतलब मैं किससे बात करूं? बॉस कह रहा है एचआर से बात करो जाके। आपको क्या, किस बारे में बात करनी है? नहीं, मेरे को इसी पार्टी के बारे में बात करनी है मैडम। मेरे को याद है, मेरे पास मेल आया था, मेरे को अच्छा भी लगा था, अभी ज्वाइन किया पार्टी को, मेरे पे मेल आया, ड्रेस कोड पिंक टाई लिखा हुआ था उसमें। आप मुझे बताएं प्रॉब्लम क्या थी? क्या प्रॉब्लम थी? मास्क नहीं पहने थे लोगों ने, डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं, मास्क जहाँ पहने थे डिस्टेंसिंग भी फॉलो कर रहे थे, लेकिन मैडम मैंने मेल देखा ना, आप लिखते कुछ हो, होता कुछ है। जब मेल आया आपका, हमने जो हुआ नहीं, आपने लिखा है गाइस वी आर होस्टिंग अ पार्टी, एवरीबॉडी नीड टू कम, और उसमें ये भी लिखा हुआ था ड्रेस कोड पिंक टाई। हाँ लिखा था पिंक टाई, आगे बोलिए। तो जब मैं पार्टी में पहुंचा हूँ, बाकी लोग तो और भी कपड़े पहन के आए थे, पैंट शर्ट और जींस भी पहन रखी थी। अब मैंने वेटर से कुछ मंगवाया, वेटर, मैंने कहा एक्सक्यूज मी वेटर, कहता नो सॉरी। 3 मास्क लगा लिया मैंने, जब भी पास नहीं आ रहे लोग। ड्रिंक की जगह सैनिटाइजर पिया है मैंने, कहा चलो किसी से तो बात हो जाए। आपने तो लिख दिया मुंह उठा के पिंक टाई। ये भी तो लिखो ना कि विद डेनिम और विद सूट। मैं सबको देख रहा हूँ, सारे सूट पहन के हैं सब, मैं पटाए पिंक टाई। वो तो शुक्र है मेरी टाई लंबी थी। ऐसी पार्टी करते रहो आप, ड्रेस कोड पूरा लिख दिया करो ना, पूरा कर दिया करो ना आप। मतलब आदमी क्या सोच के जा रहा है? मैं सवेरे सवेरे तैयार हूं, मैंने कहा पिंक टाई तो हो गई, जाके देख रहा हूँ है बाकी तो सारे और कपड़े भी पहन के आए हैं, मैं सिर्फ पिंक टाई। हमने टाई लिखा था वो नहीं। थैंक यू। वो अच्छा वो मैडम एचआर के लोग कमाल के होते हैं, आज अंदाजा हो गया, आप बड़े बड़े अच्छे लगते हैं यार मुझे, आप खुश भी रहते हैं। मैं रेडियो में से नवेद बोल रहा हूँ, मुर्गा बना रहा था, बन गया आपका। अब मनाओ पार्टी, और ड्रेस कोड अगली बार ना क्लियर कर देना। हेलो जी बोल रहे हैं? हाँ जी बात कर रहा हूँ मैं, मेरी अपनी एक कंपनी है आपके, एंड कांग्रेचुलेशंस, आपकी शादी हो रही है। ओह थैंक यू सो मच, थैंक यू। सो व्हाई आई कॉल्ड यू, मैंने आपको कॉल क्यों किया है? बिकॉज वी आर अ वेडिंग प्लानर, हम वेडिंग प्लान करते हैं। तो सर हम जितनी हमारी सारी वेडिंग है वो सब रिश्तेदार हम खुद ही अरेंज कर रहे हैं, तो मेरे को कोई वेडिंग प्लान। ओके नो दैट्स राइट, वो मैं समझ सकता हूँ सर। देखिए इसमें मैं आपके 2 मिनट मैं सिर्फ लूंगा। सर देखिए मैं मानता हूँ कि खुद वेडिंग प्लान कर सकता है इंसान, लेकिन आप उस टाइम पे दूल्हा बने हुए हो, आपको कुछ पता नहीं है, आपकी मर्जी की सारी चीज़ें नहीं हुई। लेट्स सपोज कुछ वेडिंग प्लानर हैं, फ्लावर्स आपकी मर्जी के रख देते हैं, राइट? या फिर मेन्यू वगैरह सारे, मैं मानता हूँ आप अपना टेंट वगैरह सब डिसाइड कर सकते हो। सर हमारी ना कुछ कस्टमाइज सर्विसेज हैं, कस्टमाइज हैं। सर आप ऐसी कौन सी चीज मुझे नहीं ऑफर कर सकते, क्योंकि मैं काफी वेडिंग प्लानर से अभी तक बात। आई नो आपने करी होगी, मैं बोल ही नहीं रहा, मैं इस बात को बोल ही नहीं रहा कि आपने बात नहीं करी होगी। और आजकल वेडिंग प्लानर कोई बहुत बड़ी बात नहीं है सर, मैं भी जानता हूँ इस बात को, लेकिन कस्टमाइज सर्विसेज जो है ना वो बहुत कम लोग लेते हैं। लाइक हमने कितनी शादी, हमारी कंपनी ने आज तक कोई आप मान के चलो 60 शादियां करी, जिसमें सिर्फ 2 लोगों ने कस्टमाइज सर्विसेज ली है। ओके, वो कैसे डिफरेंट? मैं आपको बताता हूँ सर, ये स्पेशली रिलेटिव्स के लिए है, रिश्तेदारों के लिए है। ओके तो सर इसमें मैं आपको बताता हूँ, इसमें एक पैकेज है हमारा। अगर आप पूरा पैकेज लेते हैं तो लेट्स सपोज आपका रिसेप्शन है, ठीक है, और मेरे को पूरा मालूम है सर कोई ना कोई रिश्तेदार ऐसे होंगे जो नहीं आ रहे होंगे शादी में। कोई है सर ऐसा? जी हाँ, मेरे कानपुर वाले बुआ नहीं पहुंच पा रहे हैं। नहीं, किसी वजह से नहीं आ रहे हैं, तबीयत खराब है? नहीं, तबीयत तो भी ठीक है, पर हमारे ऐसे कुछ फैमिली मैटर्स हैं जिसकी वजह से। इसीलिए सर, इसीलिए बहुत से लोग होते हैं जो रिश्तेदार नहीं आते, और आप मतलब दूल्हा दुल्हन सारी सबकी फैमिली सोच रहे थे काश वो आ जाते। तो सर हमारी जिम्मेदारी है उनको लेके आना। ओके। तो अभी सर जो रिसेंट हमने शादी करी है उसमें नहीं आ रहे थे, उनके भी चाचा जी थे, उनकी अनबन हो गई थी, नहीं आ रहे थे, ले आए हम। हाँ ले आए। तो
हाँ, कैसे लेके आओगे उनको? सर वो हमारी जिम्मेदारी है। मैं आपसे सर, वी हैव अ बाउंसर, हमारे पास पहलवान होते हैं, बाउंसर्स होते हैं, तो उसमें क्योंकि इनके हमने पता किया था पहले ही चाचा जी का वजन भी ज्यादा नहीं था, तो 3 बाउंसर्स लगे। और आप यकीन करना, जब लेके आए पूरी जिम्मेदारी लेके आए, शादी में बिठाया है, और एक तो घूर रहा था बाउंसर के, स्माइल रखो। तो और क्या क्या सर्विसेज? सर आप एक बार, मैं वही कह रहा था ना, मिलकर देखो। देखो आपको बात में मजा आने लगा। सर इसमें हमारी सर्विस ये होती है, जैसे आपने तो भाई सब कर लिया, खाना वाना कर लिया। सर गॉड फॉरबिड, कभी कभी ऐसा होता है, मान लो आपका मेन्यू लगा हुआ है, आप शाही पनीर खत्म हो गया या चिकन कोरमा अचानक से खत्म हो गया, होता है सर, कई बार होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि होगा ना हो। सर इसमें क्या होता है, जैसे आप मान लो आपके रिश्तेदार आए, उन्होंने देखा है शाही पनीर तो है नहीं, सर पीछे हमारा एजेंट खड़ा होगा, ऐसे मुंह पे हाथ रखे ना, सीधा नीचे, बोलने ही नहीं देते। सर आई एम सॉरी, आपकी सिस्टर्स, फैमिली मैटर, फैमिली सिस्टर्स हैं आपकी? हाँ जी हैं। मैरिड है? हाँ। सर हमारी स्पेशल सर्विस है जीजा जी के लिए। इसमें क्या होता है, जैसे जीजा जी आके बैठ गए, अब जीजा जी के ना अपने एक, जीजा जी का अपनी एक दुनिया चल रही होती है उसमें, कि दूल्हा से भी ज्यादा मेरे को इंपॉर्टेंस चाहिए, पता नहीं क्यों। तो उनका स्पेशल ट्रीटमेंट सर, हमारे 3 एजेंट्स लगे हुए रहते हैं, जैसे बार बार जी पाइन लेंगे, जी पाइन लेंगे, जी पाइन लेंगे। ओके। तो हमारे जो वेटर होते हैं ना सर, जो वेटर स्टार्टर सर्व करते हैं, उनको हम रात में ही जाके ना जीजा जी के फोटो दिखाते हैं पूरी रात, मतलब उनके मोबाइल पे भी, वॉलपेपर पे, कंप्यूटर पे, और रात में लगाते हैं कि इनको देखो, इनको देखो, इनको देखो। वो दिमाग में छा जाता है, वो हर चीज जीजा जी पे ला रहे हैं, फिर जीजा जी पे ला रहे हैं। सो जीजा जी भी हैप्पी। सर मैं पूछ सकता हूँ, डीजे है सर? डीजे डीजे है आपका स्पेशल सर्विस? मैं सर नहीं, डीजे हम नहीं दे रहे सर, डीजे हम नहीं दे रहे, डीजे आपके ही रहेगा। मैं खामा खा वादा कर रहा हूँ, डीजे आपके रहता है। सर क्या होता है, आपने देखा होगा शादी में अक्सर हमने देखा है, डीजे प्ले करता है और कोई भी ना, वो नागिन बन गए, पी रखी है, नागिन बन गए, अब करे जा रहे हैं उल्टे सीधा, पैर फैला रहे हैं। उसमें भी है ऐसा हमारा सर। तो इसमें क्या कर सकते हो आप? सर इसमें हमारे ना एजेंट्स होते हैं, उनके हाथ में रहता है पेन निब, जैसे वो नागिन बना हुआ है, पीछे ऐसे मार देते हैं, सारा नशा उतरता है ना, फिर हम कहते हैं बैठ जाओ सोफे पे। हमारा काम है सर सोफे पे बिठाना। कितनी शादियों में हमने सोफे पे बिठाए, सोफे एक्स्ट्रा लेने पड़ेंगे आपको। कभी भी सर्विस की जरूरत पड़े सर, कॉल मी एनी टाइम, ठीक है सर? आप बिल्कुल। हाँ, नवेद और मुर्गा बन गया सर आपका। एंड कॉन्ग्रेचुलेशन आपकी शादी के लिए। मैं आ रहा हूँ आपकी शादी में, बस मेरे को नहीं पता, मैं फोन काट रहा हूँ, इससे पहले आपकी ऐसे पड़ता है। और आपको ही बता रहा हूँ, पता नहीं कितनी शादियां हो रही हैं ऐसी। सर्विस दिलवानी है किसी को, टैग कर दो अभी। हेलो हेलो जी। ये सर हेलो हेलो हेलो। हाँ जी सर, ये आप की कंपनी सर ये मैन्युफैक्चर करती है? हाँ जी हाँ जी। हाँ जी सर, ये गुप्ता बिल्डर्स के जो ओनर हैं, ये आपसे बात करना चाहते हैं थोड़ा। अच्छा हाँ बताइए बात। हाँ जी, मैं बात कर रहा हूँ सर। हेलो हेलो। हाँ जी, मैं गुप्ता बिल्डर। हाँ कैसे हैं आप? जी नमस्कार सर। नमस्कार। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा अपने बारे में बता दूं। ग्रेटर नोएडा और बाकी इंडिया के अलावा 12 कंट्रीज हैं जहां पर मेरा काम चलता है। ठीक है। तो मैंने आपके बारे में सुना था, तो मैं सोच रहा था सर ये आपसे उठा लूं। तो मुझे बताएंगे क्या स्पेसिफिकेशन है, किस तरह आप बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं? सर एक नंबर क्वालिटी है सर ये की सर, एकदम मजबूत क्वालिटी, बल्कि 500D का है, एकदम आयरन स्ट्रेंथ वाला। कितना और बताया? बेंचेबल 500D? हाँ जी 500D का है एकदम। ओके ओके। और जी इतना बेंडेबल है कि भूकंप आ जाए, सरिया टूट जाएगा, मुड़ जाएगा, लेकिन खराब नहीं होगा। बेंडेबल है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बेंडेबल। रस्ट फ्री है, रस्ट फ्री। कितना ही पानी चल रहा हो, एकदम जंग तो लग ही नहीं सकता, 1% भी नहीं लग सकता भाई साहब। और जी हीट वीट का आजकल देखिए हीट वेव चल रही है, तो हीट वीट का कुछ नहीं है, एकदम हीट में भी स्ट्रॉन्ग रहेगा, बेहतरीन बढ़िया। कितने साल से हैं आप सर ये काम में? जी हमें हो गए हैं 36 साल। 36 साल से? जी। आपके फादर और ये सब शुरू करा? हाँ हमारे पिताजी ने शुरू करा। तो मैं यही सोच रहा था कि मैं सर ये आपसे उठा लूं। हाँ सर बिल्कुल, एक बार हमें भी सेवा का मौका दीजिए। वैसे सर कितने टन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी आपको? कितने टन नहीं, मेरे को तो ये चाहिए, कोई 5 फीट का सरिया चाहिए सर, एक। 5 फीट? हाँ एक, क्योंकि मुझे ना पड़ोसी का सर फोड़ना है। मेरी कल इससे होगी लड़ाई, मेरे से बहस कर रहा था। मैं ऐसे देख रहा हूँ, मैंने कहा अपने, मैं गार्डन में, मैंने कहा सरिया कहीं नहीं मिल रहा मेरे को। मैंने कहा सरिया इस बार आपसे उठा लो, इसका सर फोड़ना है मेरे को सरिया से। तो एक सरिया चाहिए मेरे को 5 फीट का। भैंस की मां, जो सरिया तू मांग रहा है ना, यही सरिया तेरी
टाइम खराब कर रहा है उल्लू के होल्ड करिए। हाँ जी, अब बताइए आप क्या बोल रही थी? सर मैं सीमा बात कर रही हूँ, आपको लोन की रिक्वायरमेंट है क्या? लोन की रिक्वायरमेंट मुझे तो नहीं है, लेकिन मैं पूछ सकता हूँ कि किसी से अगर किसी को लोन की रिक्वायरमेंट होगी। हाँ मैं पूछ के बताता हूँ अगर इनको लोन की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि कई लोगों को जानता हूँ मैं। हेलो सर मैं मनोज बात कर रहा हूँ, क्या आपको लोन की रिक्वायरमेंट है? मुझे तो नहीं है, मैं एक बार आगे पूछ के बताता हूँ। आप जरा पूछ लीजिए। हेलो सर, मैं कार्तिक बात कर रहा हूँ, क्या आपको लोन की रिक्वायरमेंट है? मुझे तो नहीं है, मैं आगे पूछ के बताता हूँ। हाँ जरा पूछ लो। हेलो सर, मैं अभिनव बात कर रहा हूँ, आपको क्या लोन की रिक्वायरमेंट है? लोन की रिक्वायरमेंट सर मुझे तो नहीं है, मैं पूछ के बता देता हूँ आपको। अबे तू पागल तो नहीं है उल्लू के पट्टे? ठीक है, आप तो रिक्वायरमेंट पूरी करने में काट देता हूँ। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप किसी को जानते हैं, जरा पूछ के बताना उनको लोन की रिक्वायरमेंट है।